मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है, लेकिन भव्य राम मंदिर के निर्माण से पहले एक बार फिर अयोध्या नगरी चर्चा में है। इस बार राम मंदिर से जुड़े एक जमीन के सौदे पर सवाल उठाए गए हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की खरीदी गई जमीन पर सवाल दागे तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी खुलकर सामने आ गए। हमको आरोप लगते ही रहते हैं, मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। चंपत राय ने लिखित बयान भी जारी किया। ट्रस्ट ने जितनी भी जमीन खरीदी है वो खुले बाजार से काफी कम कीमत पर है। जमीन खरीदने के लिए वर्तमान विक्रेता गणों से वर्षों पूर्व जिस मूल्य पर एग्रीमेंट हुआ था उस जमीन को उन्होंने 18 मार्च 2021 को बेनामा कराया। इसके बाद ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट किया। समाज को गुमराह करने के लिए राजनीतिक लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। एसपी नेता पवन पांडे ने जमीन की खरीद में बड़ी गड़बड़ी का दावा किया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि 2 करोड़ की जमीन एग्रीमेंट के बाद 18.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई। इसी जमीन को आपने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। ट्रस्टी आपके इसके गवाह है 2 करोड़ रुपए में। आपने 5 मिनट के बाद, सिर्फ 5 मिनट के बाद आपने उसी जमीन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। सन 2011 से ही हम लोग का ये एग्रीमेंट चलता चला आ रहा है। ठीक है, उसको लगातार 4 बार उसको रिन्यूअल कराया गया। जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल ही गलत है। जबकि बेनामे और मंदिर ट्रस्ट के रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में गवाह बने अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय कहते हैं कि जमीन कम दाम पर ही खरीदी गई। मार्केट रेट से बहुत कम पे ये जमीन ली गई है। 4 गुना पे सरकार ले रही है, 4 गुना पर एयरपोर्ट ले रही है। तो अगर उस दृष्टि से भी देखेंगे तो आधे में जमीन है वो। देश की बहस में चर्चा है कि भव्य राम मंदिर निर्माणाधीन है, लेकिन इस बीच जिस तरह से जमीन की खरीद पर माहौल गरमाया हुआ है, इसके क्या मायने निकलते हैं? सवाल यहाँ पर बड़ा है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये पूरा मामला है क्या। तीर्थ क्षेत्र की तरफ से एक वक्तव्य आया है, अभी अभी मेरे पास आया है। मैं ये बताता हूं कि किस मूल्य पर इस जमीन को खरीदा गया। चंपत राय जिनके नाम पर जिन्होंने रजिस्ट्री के ऊपर साइन किया है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से, उन्होंने ये बयान निकाला है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये लगभग 1.20 हेक्टेयर की जमीन है। इस जमीन को राम तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने अपने लिए काफ़ी मुकम्मल पाया और ये पाया कि इस जमीन पर श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर बन रहा है वहां तक उसका विस्तार किया जाए। ये जो जमीन है ये रेलवे स्टेशन के बगल में है, इसलिए अयोध्या की प्राइम लैंड है। इस पूरी जमीन का सर्कल रेट 5.800 करोड़ है। पुराने नाम पर सेल डीड इसकी हुई है और इसके अलावा अब जो मुआवजा लोगों को मिल रहा है वो 4 गुना कीमत पर मिल रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5.80 करोड़ की ये जमीन थी और अगर इसकी 4 गुना कीमत लगाई जाती है तो ये 23 से 24 करोड़ के बीच में पड़ती है। और तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने ये जमीन 18.50 करोड़ में खरीदी है, जो कि मार्केट प्राइस से कम है। और उनका कहना है चंपत राय जी का कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो है वो निर्माण जारी है। प्लीज मेरा टॉकबैक बंद करें, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है। सीधे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। बहस में और कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। सीधे चलते हैं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, ये जो आरोप लगाया गया है कि 2 करोड़ की जमीन 18.50 करोड़ की कैसे हो गई, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप इसका? देखिए, 2011 में जो 2 करोड़ की भूमि हो अयोध्या में, वो 2011 आपको पता ही है कि सुश्री मायावती जी का कार्यकाल था, उसके बाद अखिलेश सिंह यादव का कार्यकाल है और आज आदरणीय योगी जी का कार्यकाल है। 2017 से 2019 के बीच में उत्तर प्रदेश की जीडीपी में ग्रोथ जो है वो 100% है और पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ 100% है। अयोध्या की राम जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद और वहाँ 1200 एकड़ जमीन जब तय कर लिया कि वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार अधिग्रहित करेगी और एक प्रति अयोध्या का निर्माण होगा, तो स्वाभाविक तौर पर अयोध्या के आसपास की भूमि का भाव बढ़ा हुआ है। 2011 में जो 2 करोड़ का था उसका जो सेल डीड है उसका रजिस्ट्रेशन वो अब जाकर किया है उन्होंने, और उसको जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को उन्होंने जो आज का भाव है उससे 1.5-2 करोड़ 6 करोड़ कम भाव में दिया है। बाजार भाव से 5-6 करोड़ कम दाम में दिया है और बहुत स्पष्ट पारदर्शी सौदा है, इसमें किसी प्रकार की कोई। लेकिन जिन लोगों को राम मंदिर के निर्माण में बाधाएं ही खड़ी करनी है 500 वर्षों से,
जिन लोगों को भाई बड़े बड़े वकील देकर नीचे के कोर्ट से लेके सर्वोच्च न्यायालय, तो फिर जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की छवि को भी कलंकित करने का जिन्होंने कुत्सित प्रयास किया, ऐसी शक्तियां राम मंदिर निर्माण का मार्ग जो है जिस तरह से अबाध रूप से विकसित हो रहा है, जिस तरह से वहां 2022 के पहले राम मंदिर निर्माण की अच्छी खासी स्थिति दिखाई देने लगेगी, अयोध्या का विकास दिखाई दे रहा है, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय शहरों की तरह खड़ा हो रहा है, तो जिनको जो रामद्रोही हैं, जो अयोध्या द्रोही हैं, जो बाबरवादी हैं, रोमवादी हैं, ऐसे रोमवादी बाबरवादियों की छाती में दर्द उठना स्वाभाविक था। और ऐसे में अनर्गल आरोप प्रत्यारोप, साहब ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, कोई एंटोनिया मायनो थोड़े हैं कि नेशनल हेराल्ड का जो है बेच के श्रीमती 420 बन जाएंगी, या कोई राहुल विंची थोड़े हैं, और कोई मुलायम सिंह यादव या अखिलेश सिंह यादव थोड़े हैं कि 3 लाख रुपए में हवेली खड़ी कर लेंगे। विश्वनाथ चतुर्वेदी वर्सेस मुलायम सिंह यादव डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस में जो सीबीआई के समक्ष बयान है मुलायम सिंह यादव का, 3 लाख रुपए में 4 लाख रुपए में लखनऊ में जो है 2004 में हवेली बनती थी क्या? तो जिन लोगों ने लगातार चीटिंग्स की हैं, जिन चीटिंग्स के अभियुक्त रहे हैं, ऐसे लोग एक निर्दोष और निर्विवाद परियोजना को विवादित बनाने का दुष्कांड रच रहे हैं। सीधे मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, ट्रस्ट का ये कहना है नए बयान में कि इसका सर्कल रेट 5.80 करोड़ है, इसका बाजार भाव उसके हिसाब से 4 गुना होता है, 23 से 24 करोड़ रुपए जो आज सरकार मुआवजा दे रही है उस हिसाब से। तो इन्होंने तो 18.50 करोड़ में खरीदी है, ये ट्रस्ट का एक्सप्लेनेशन है। अब भी आपको लगता है कि संदेह के घेरे में इस डील को खड़ा करना चाहिए? अयोध्या की वस्तुस्थिति आप भी जानते हैं। कल से लेकर के आज तक दीपक जी कम से कम 4 बयान बदल चुका है विश्व हिंदू परिषद, और इससे पहले भी 1400 करोड़ रुपए का आरोप इनके विश्व हिंदू परिषद के लोगों पर लगा था। वो हमने नहीं लगाया था, निर्मोही अखाड़े ने लगाया था, इनके अपने लोगों ने लगाया था। भगवान श्री राम के नाम पर जमीन ली जाती है, दी जाती है, कोई खरीद भी लेता है 2 करोड़ की तो 18 करोड़ की नहीं बेचता है, उसको फ्री में दे देता है, कोई 1.5 करोड़ की दे देता है, कोई 1.25 करोड़ की दे देता है। लेकिन अगर उसी जमीन में पार्टनर वहां के मेयर हो जाते हैं या मेयर के रिश्तेदार हो जाते हैं कथित रूप से, तो वो जमीन 18 करोड़ की हो जाती है। 16 करोड़ की साइफरिंग, जो धर्म का पैसा है, जो लोगों ने अपनी पेट की पूंजी काट करके क्या नाम किया था धर्म के नाम पर, भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर जो पैसा किया, वो क्या नाम इकट्ठा किया था, उस पैसे की साइफनिंग, उस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग, उस पैसे को नंबर 1 से नंबर 2 का बनाने का काम और उस पैसे से लाभ कमाने का काम अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। सर, पूरा बैंक ट्रांजैक्शन है, इसमें कहां कमीशन और हवाला है? मुझे बताइए ना, पूरा बैंक ट्रांजैक्शन है। सुरेंद्र राजपूत जी, जमीन तो आप भी समझते होंगे ना, प्रॉपर्टी डील्स कैसे होती हैं? पूरी खूब समझते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए, मेरी बात को भी सुनिए। अगर इन लोगों ने 5 करोड़ की जमीन 2 करोड़ रुपए में ली है और स्टैंप 5 करोड़ रुपए के दिए हैं, तो डीएम के पास एक अधिकार होता है कि जैसे ही जमीन बाजार भाव पर होती है, बाजार भाव से खरीदी या दी जाती है, मुआवजे की बात होती है सरकार से। अगर जमीन 18 करोड़ की दी गई है तो 18 करोड़ के स्टैंप लगाए क्या? एक बात। दूसरी बात, जब रवि मोहन तिवारी जो वहां के कथित मेयर जी के रिश्तेदार हैं, बिल्कुल 18 करोड़ के स्टैंप लगे हैं सुरेंद्र जी, 18 करोड़ के स्टैंप लगे हैं उसमें। एक मिनट दीपक भाई, 18 करोड़ के स्टैंप लगाए बिना सेल डीड नहीं हो सकती। सुन लीजिए, आप 18 करोड़ के नहीं, बाजार सर मैं प्रवक्ता नहीं हूं सर, मैं माफ कीजिएगा, मैं कैंकर हूं, पर आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं। अगर 18 करोड़ जमीन की कीमत है तो उसके बिना स्टैंप लगे कैसे रजिस्ट्री होगी? हाँ, 5 करोड़ का जब सर्कल रेट है तो 5 करोड़ के स्टैंप लगेंगे। पहले आप पेपर तो देख लीजिए, पहले देखे हैं कितने के हैं? 1.29 करोड़ की रजिस्ट्री वो लगे हैं ना, 1.29 करोड़ रुपए के लगे हुए हैं। आप जरा तो सर सर्किल रेट तो 5.80 का ही है ना। हाँ, तो उसी बढ़ी हुई कीमत पे थोड़ी लगता है, और मिनिमम पे लगता है सर। और इसके बाद सर मिनिमम पे लगता है। शुक्ला जी, पहली तो प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे, तो प्रेम शुक्ला जी को जवाब है
कि श्रीमान फेंकू और श्रीमान तड़ीपार और श्रीमान फ्रॉड की जो पार्टी है वो हमारी पार्टी नहीं है। श्रीमती, जो आप सोनिया गांधी जी को उल्टी सीधी बात कह रहे थे, आपके नेता है फेंकू, तो आपके नेता है तड़ीपार, आपके नेता है फ्रॉड और आपके नेता है 1 लाख रुपए के बंगारू लक्ष्मण। 420 लोग हैं, 420 के लिए 420 व्यापार करते हैं। श्रीमती 420, श्री 420, दामाद जी 420, बेटा जी 420, बिटिया जी 420, बेटवा 420, पूरा खानदान 420, मायका 420, पूरा खानदान 420, 420 होगा खानदानी 420। अच्छा, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोनों राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता है, प्लीज मेरी बात सुनिए, दोनों सुनिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। राजपूत जी, मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया। पूरा राम का भी व्यापार करते हैं, वोटों मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया। प्रेम शुक्ला जी, एक दूसरे पर इस तरह के शब्दों की मर्यादा का सुरेंद्र जी आप भी ध्यान रखिए, प्रेम शुक्ला जी भी ध्यान रखेंगे। लेकिन मुझे अब देवजी रावत जी के पास चलना है। मैं तो लाके रखी रहा हूं। देवजी रावत जी, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आप तैयार हैं? और क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की आंख के नीचे घोटाला किया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह ट्रस्ट बना है और उसी के आदेश के आधार पर काम हुआ है, तो ऐसे में तो आप जांच के दायरे में आ जाएंगे। भाई साहब प्रणाम। आज जो लोग यह आरोप लगा रहे हैं, उनका जो अस्तित्व है वो आरोपों से ही बना है। पहले आरोप लगाना, फिर माफी मांगना, ऐसे लोगों की राजनीति रही है। सिर्फ आरोप लगाना, इनकी बातों में सत्य नहीं है। इन्होंने कई बार स्वर्गस्थ अरुण जेटली पर आरोप लगाए, नितिन गडकरी जी पर आरोप लगाए, ऐसे आरोप लगाकर फिर माफी मांग लिया। तो इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग आज श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के बारे में जो भ्रमणा फैला रहे हैं वो तथ्य के परे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम आने वाले समय में यदि बना तो मानहानि का दावा भी करने वाले हैं कोर्ट में जाकर। यह जो विषय है, यह भगवान राम का मंदिर बनाने के अंदर ये रोड़े डालने का प्रयास, ये वर्तमान ये आप पार्टी के लोग संजय सिंह जी और ये सब कर रहे हैं। तो इनकी जो बातों में तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। इन्हें कई बार इन लोगों ने इस प्रकार के प्रयास आज की राजनीति में किए हैं और उन्होंने माफी भी मांगी है। तो हमारा कहना है कि यह जो डील हुआ है वो पारदर्शक डील है। देखिए, कहीं भी पैसों का लेन देन नहीं हुआ, वो बैंक ऑनलाइन से हुआ है। देखिए, जो 2 करोड़ की जो जमीन का जो विषय है, और वो आज से 9-10 साल पहले हुआ है, 2011 में हुआ है। और उसके बाद जो 9 नवंबर 1919 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और जजमेंट में अयोध्या के बारे में, जो अयोध्या के पक्ष में जजमेंट आया, भगवान राम के पक्ष में, तो पूरे विश्व से, पूरे देश से लोग अयोध्या का विकास के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए अनेक प्रकार के वहां काम में आने लगे। इसलिए जमीनों का भाव भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया। राज्य सरकार ने भी अयोध्या का सुंदरीकरण करने के लिए, विकासीकरण करने के लिए अनेक प्रकार की वहां जमीन खरीदना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार की माहौल में, और ये जो जमीन है वो रेलवे स्टेशन के एकदम बगल में है, प्राइम स्थान पर है। आने वाले समय में सुरक्षा की दृष्टि से और सुलभता की दृष्टि से ये लेना बहुत आवश्यकता था। यह सब मिलाकर यह सौदा हुआ है। इसमें एक पैसे का कहीं भी घोटाला नहीं हुआ है। और ये जो लोग जो आक्षेप कर रहे हैं, उनका पहले से इसी प्रकार का प्रयास रहा है। राम मंदिर निर्माण के अंदर कोई न कोई भ्रमणा फैलाना, रोड़े डालना। ठीक है रावत जी, यही रोकिए आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के चलता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक क्विक जवाब। और सवाल यहां पर ये कि ए, आप पर मानहानि का दावा करने की बात विश्व हिंदू परिषद कर रही है, और बी, मुझे आप बताइए, अगर सरकार 4 गुना मुआवजा उस जमीन का दे रही है 5.80 करोड़ के सर्कल रेट से, तो जमीन की कीमत 24 करोड़ रुपए हुई, या जो 2011 में रजिस्ट्री नहीं हो पाई क्योंकि एक केस चल रहा था सूफी वक्फ बोर्ड का, उसके चलते वो 2 करोड़ में रजिस्ट्री हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताइए, मार्केट वैल्यू 4 करोड़ के हिसाब से 23-24 करोड़ हुई, या 2 करोड़ की वो वैल्यू जो जमीन के केस चलने के कारण फ्रूटिफाई नहीं हो पा रही थी, वो वैल्यू मार्केट वैल्यू होगी? लॉजिकल सवाल है।
हाँ बिल्कुल टेक्निकली जवाब देता हूं। 2011 में फ्रूटिफाई नहीं हुई, 2014 में फिर हुआ। दोनों में लगातार एक कोई अंसारी थे, वहां पर कोई रवि मोहन तिवारी नहीं थे। जैसे ही रवि मोहन तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता उसके बीच में आते हैं, जमीन फ्रूटिफाई हो जाती है। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाती है, एक बात। और दूसरी बात मानहानि की बात, तो मानहानि की बातों से हम लोग नहीं घबराने वाले। आरोप जिन क्या नाम कागजों में है, प्रत्यक्ष प्रमाण है और खूब आरोप लगाए। अभी 1400 करोड़ का आरोप निर्मोही अखाड़े ने लगाया, तो उनके ऊपर ये लोग मानहानि का दावा नहीं कर पाए। जो लोग चंदे की चोरी करते हैं और जो लोग चंदे का बंदरबाट करते हैं, डरना उनको चाहिए। कांग्रेस तो अंग्रेजों से नहीं डरी, तो इन लोगों से क्या डरेगी? और भगवान राम के नाम का व्यापार करने वाले लोग, भगवान राम के नाम पर वोट मांग करने वाले लोग, ये सब लोगों को डरना चाहिए। ये पाप के भागी भी होंगे, श्राप के भागी भी होंगे और नरक के भागी भी होंगे, क्योंकि इन्होंने भगवान राम के नाम के चंदे का घोटाला किया है। और इस घोटाले आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जाएगी। अगर 4 गुना का मुआवजा मिल रहा है तो जमीन की कीमत कितनी हुई? 2 करोड़ हुई या 23 से 24 करोड़ हुई? इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, हाँ ये भी सुन लीजिए। पहली चीज तो ये सरकार को जमीन नहीं बेची जा रही है, ट्रस्ट को जमीन। इसमें सरकार कहीं बीच में नहीं है और ना ही सरकार की बाध्यताएं हैं इसमें। मार्केट रेट पर जमीन खरीदी और बेची जाएगी, और वो भी धर्म के नाम पर जो जमीन खरीदी और बेची जाती है वो आधे दाम पर खरीदी और बेची जाती है। लोग दान कर देते हैं उस जमीन को। कुसुम पाठक और उन लोगों को तो 2 ही करोड़ रुपए मिले। क्यों कुसुम पाठक को सीधे सीधे कुसुम पाठक की जमीन को मंदिर को नहीं दे दिया गया? क्योंकि वहां पर फिर 16 करोड़ इन लोगों को नहीं मिलते। 16 करोड़ की साइफनिंग नहीं कर पाते। अगर सीधे बेनामे से ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दी जाती, ट्रस्ट को दे दी जाती, तो कुसुम पाठक को 2-2 करोड़ मिल जाते। लेकिन इनको 16 करोड़ नहीं मिलते। 16 करोड़ की साइफनिंग हुई है और ये इनको जवाब हमें 16 करोड़ रुपए किसने बांटे ये भी बता दीजिए। चलिए, मैंने माना आपका तर्क, मैंने आपका तर्क माना। 16 करोड़ रुपए के बेनिफिशियरीज कौन कौन है सुरेंद्र राजपूत जी? ये भी आरोप लगा के जाइए। फिर इस 16 करोड़ के बेनिफिशियरी कौन है ये भी बताइए। सामने दिखाई दे रहा है जिन लोगों ने जमीन बेची है और 5 मिनट पहले जिन्होंने खरीदी है। रवि मोहन तिवारी, अंसारी और क्या नाम, इन लोगों ने जमीन खरीदी है पाठक से 2 करोड़ रुपए की और 18 करोड़ की उसको बेची है ट्रस्ट को। और रवि मोहन पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के मेयर के सीधे संगीत रागी जी के पास। संगीत रागी जी, 16 करोड़ के बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, ये आरोप लगा रहे सुरेंद्र राजपूत जी। आज तक किसी व्यक्ति ने संघ और संघ से जुड़े हुए किसी भी संकल्प और प्रकल्प या जो भी संगठन है, एक भी उदाहरण आप नहीं दिखा सकते हैं जहां पर इस प्रकार के घोटाले या इस प्रकार की चीजों में संलिप्त हो। संघ और उससे जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं वो सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं, वो राष्ट्र ऋषि हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो चाहते तो प्रति माह लाखों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया है। और विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय जी वैसे ये हैं जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये ऐसी पार्टियां हैं जो पहले से ही नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का वहां पर निर्माण हो सके। ये सारे मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं। जो पार्टी भारत के अंदर एक इस्लामिक प्रकल्प खड़ा करने और इस्लामिक जो है वो पॉकेट्स खड़ा करने में 70 साल लगाया हो, जो पार्टी जिहाद को भारत में स्थापित करने में योगदान दिया हो, उस पार्टी से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। यही पार्टी है ना जिसने कहा था कि राम एक काल्पनिक विषय है। इसी पार्टी के अर्जुन सिंह ने कहा था ना कि राम और सीता जो है वो भाई बहन थे। सहमत के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी थी अयोध्या के अंदर और वो भारत सरकार के द्वारा फाइनेंस की गई थी, तब कांग्रेस की सरकार थी। इस देख चीज ध्यान रखिए। और घोटाले के बारे में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बेहतर कौन जानता है? दामाद घोटाले में, जमीन घोटाले में शामिल, बेटा जमीन घोटाले में शामिल, स्वयं वो जमीन घोटाले में शामिल। जवाब बहुत हैं।
आप मुद्दे जवाब की बात दीजिएगा। कीजिए। मैं बीच में और बोला जो नहीं हूँ। इस्लामिक यदि बात बीच कर में रहे हैं, कोई आपको बोलेगा करना ही दीपक हिंदू जी तो मुसलमान है, मैं डिबेट क्योंकि छोड़ संघ दूंगा। के पास सही जवाब नहीं है। दीपक जी अगर यदि संघ आप के पास डिबेट सही चाहते जवाब हैं होते तो मैं तो आज की कंटिन्यू डेट में करूंगा, मुद्दे नहीं तो की मैं बात छोड़ करते दूंगा। कि ये 16.5 अच्छा सुरेंद्र जी करोड़ उनको रुपए कंप्लीट आप करने कहां दीजिए से ना। ले गए? संगीत रागी जी कंक्लूड करिए, आपके 10 सेकंड और। सुरेंद्र जी कंक्लूड कर ले दीजिए। देखिए ये आज के दिन में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। मैं बार बार इसे कहता हूं, एक इटालियन क्रिश्चियन के द्वारा चलाई जा रही एक पार्टी भारत के अंदर अरे ये हिंदुओं के नकली हितों प्रोफेसर पर ऐसे कुठाराघात आरोप करते हैं। लगाने लगते हैं जब, तो इनके पास कुछ नहीं, थेथराई करने लगते हैं, इनके भारत पास के कुछ नहीं अंदर होता। इस क्रिश्चियन और ये अगर एजेंट विषय को है समझना तो आओ हम बहुत बता जरूरी देते हैं, है। इनका ननिहाल है संघ वालों का इटली। नाना है संघ के इटली भारत में। के अंदर संघ के क्रिश्चियन नाना है इटली लॉबी में, जो है संगीत रागी इसके इस लिए बात ये को महिला पढ़ के आया। काम करती है। भारत के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत ना हो प्लीज, संगीत रागी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी प्लीज व्यक्तिगत ना हो, प्लीज व्यक्तिगत ना हो, प्लीज व्यक्तिगत ना हो। आईपी सिंह साहब भी मेरे पास जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलूंगा। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, चूंकि आपके ऊपर आरोप लगे, मेरा आपसे सीधा सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी ने राम मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया है तीर्थ ट्रस्ट को? और क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर बनाने में कोई योगदान दिया गया है? यह सवाल जनता जानना चाहती है। मेरे एक दर्शक भी पूछ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप किया उन्होंने, क्या राम मंदिर ने कोई चंदा दिया है मंदिर बनाने के लिए, श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए? राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने के लिए करोड़ों लोगों ने चंदा दिया है, और करोड़ों लोगों के चंदे का हिसाब भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी की बात पूछ रहा हूं। नंबर 1 आपकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने दिया है 1 करोड़ रुपए। शिवसेना ने दिया है, शिवसेना अच्छी बात है, साधुवाद है उनको। करोड़ों लोगों ने चंदा दिया है, जिसमें सारे दलों के लोग हैं। आज जब ये उनके पैसे को जिस तरीके से लूट रहे हैं, साइफनिंग कर रहे हैं, राम के नाम के पैसे को लूट रहे हैं, ये पाप और श्राप और नरक के भागी हो। आज की डेट में जो पैसा इन लोगों ने लिया, उसका 1400 करोड़ का हिसाब विश्व हिंदू परिषद ने नहीं दिया। निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया, आज 16 करोड़ रुपए लूट ले गए, ये तो पकड़ में आ गया। पता नहीं कितने करोड़ और लूटे हुए हैं इन लोगों ने। उन सारी चीजों का हिसाब आप लीजिए। और जब मंदिर ऑलरेडी सरकार का बनाया हुआ ट्रस्ट कर रहा है, तो ये लोग कौन होते हैं? आपने कहा आपकी विचारधारा से लगे हुए लोगों ने चंदा दिया है, मुझे बताइए ना। लुटेरों को चंदा क्यों दे रहे हैं? फिर आप लुटेरों को चंदा क्यों दे रहे हैं? बहुत साफ सी बात है, श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने में सुप्रीम कोर्ट के बाद जैसे ही फैसला आया, हमने स्वागत किया। राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, हम स्वागत करेंगे। और जिन लोगों ने इंडिविजुअली चंदा दिया है उनका भी स्वागत, और जिन्होंने नहीं दिया है उनका भी स्वागत। दीपक चौरसिया, आपने कितना दिया है और न्यूज नेशन ने कितना दिया है, ये भी जरा बता देना। ठीक है दीपक जी, मैं वो भी बता दूंगा, मेरा भी बता दूंगा, न्यूज नेशन का भी बता दूंगा। आप अपना बता दीजिए। आपने अपने बारे में कुछ नहीं बोला। आपकी पार्टी ने दिया है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं रहे। दीपक जी, प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। संगीत रागी जी, प्रोफेसर साहब। दीपक जी, ये भी जरूर जानना चाहिए कि जो पार्टी इमामों को वेतन देने के लिए काम करती है, जो विस्पों के साथ वोटों का ठेकेदारी करती है, उसका जो नेतृत्व करने वाली श्रीमती सोनिया गांधी नकली गांधी और मूलतः से एक रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन, नकल क्रिश्चियन। व्यक्तिगत ना हो प्रोफेसर रागी, प्लीज व्यक्तिगत ना हो। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, लुटेरों के हाथ में चंदा नहीं, ये कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। प्रोफेसर रागी, व्यक्तिगत ना हो प्लीज। तो शर्म आती है। नकली गांधी जो गांधी नाम लगा दिया, उससे क्या हो जाता है? नकली होने से क्या हो जाता है? कोई गांधी हो जाता है क्या? गांधी का चरित्र हो जाता है क्या? प्लीज व्यक्तिगत ना हो। मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, लुटेरों के हाथ में पैसा नहीं, लुटेरे कहा जा रहा है आपको यहाँ पर। प्रेम शुक्ला जी कौन होते हैं इसमें भाई? वो तो धर्म क्षेत्र की बात है, वो तो ट्रस्ट की बात है, विश्व हिंदू परिषद की बात है। प्रेम शुक्ला लुटेरा कौन है इस देश का? लूटा किसने इस परिवार से है ना सर? इस देश को किसने लूटा? किसी से आप जो है आप लूट कर कोई बहुत परिषद वाले हैं जिन लोगों ने ट्रस्ट के पैसे को लूटा है।
तो चलिए प्रेम शुक्ला जी, विश्व हिंदू परिषद वाले लुटेरे हैं, उन्होंने देश को लूटा है, आप पर नहीं आरोप है। विश्व हिंदू परिषद पे आप जवाब दे दीजिए। मैं बहुत अत्यंत विनम्रता से श्रीमान राजपूत जी से पूछना चाहता हूँ कि जिस जमाने में कहा जाता था कि राम काल्पनिक है, जिस जमाने में हिंदू आतंकवाद की जो है षड्यंत्र गढ़ा जा रहा था, उसी समय निर्मोही अखाड़े ने आरोप भी लगाया था विश्व हिंदू परिषद पर। आपकी सरकार थी और आप उस सरकार में 9 साल उसके बाद बैठे रहे। 2005 में लगाया था आरोप। 9 वर्षों में आपने जांच क्यों नहीं किया? लुटेरा तो कह रहे हैं। चलिए, हमने नहीं की, क्यों नहीं जांच करने की? हमने नहीं की, और उनकी हिम्मत नहीं हुई जिसका चला रहे थे। नहीं, क्योंकि 2014 से आरोप की जांच की, 1400 करोड़ रुपए। सुरेंद्र राजपूत जी एक दूसरे के ऊपर नहीं, अच्छा लगता है जब दोनों की आवाज क्लियर सुनाई देती है। सुरेंद्र जी, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। मैं तो बहुत शांति से राजपूत जी को सुन रहा था। मौका दीपक भाई, मैं राजपूत जी को बहुत शांति से सुन रहा था। और राजपूत जी से अपेक्षा है कि शांति और संयम से सुने। आज तक इस देश में ट्रस्ट को लूटने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम पर है तो एंटोनियो मायनो उर्फ सोनिया गांधी के नाम पर है, राहुल विंची उर्फ राहुल गांधी के नाम पर है, और ये कोर्ट के ऑर्डर पर केस हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से केस नहीं लिया है। अरे ये इनको बुरा मत मानिए, ये थेथर हैं और थेथराई करते हैं। प्रेम शुक्ला जी शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को वो विक्षिप्त कार्यकर्ता है जिन्हें कुछ मिला नहीं, और ये थेथराई और बेशर्मी करते, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनसे यही उम्मीद है, ये अपने घर में अपनी अम्मा का नाम भी ऐसे ही लेते होंगे कि ये मेरे बाप की लुगाई है। सोनिया गांधी, एंटोनियो मायनो और 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 सोनिया गांधी सब थे। उनके पास ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। एंटोनियो मायनो और सोनिया गांधी, वाणी पर संयम। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रेम शुक्ला जी, दोनों में सीधे आईपी सिंह के पास चलता हूँ। आईपी सिंह जी, बताइए क्या आपकी नजर में घोटाला है? दीपक जी, मैं समझता हूं कि 12-15 मिनट सब लोग बोल चुके हैं, मुझे भी बोलने का वक्त दिया जाए। ये घोटाला निश्चित तौर से घोटाला हुआ है और इसमें ट्रस्ट के लोग शामिल हैं, वहां के मेयर शामिल हैं, वहां का एक सिंडिकेट शामिल है, और इन लोगों ने मिलकर इतना बड़ा घोटाला किया। सोचिए कि मार्च में रजिस्ट्री होती है, अब जाके वो मैटर खुलता है। ये सबको पता है कि चाहे कुसुम पाठक या उनके जो पार्टनर हैं, ये वहां प्रॉपर्टी डीलर है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़े रागी बिरागी लोग बैठे हुए हैं। अरे हम सब उसी क्षेत्र से आते हैं। हमारे मुंडन भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि पर होता है। जितने भी हमारे कर्मकांड होते हैं सब वही होते हैं। और लेकिन ये रागी बिरागी जैसे लोग जो कभी टीवी चैनलों पर आकर दिल्ली में रहने की वजह से बैठ जाते हैं, ये बैठकर शर्म नहीं आती कि वहां राजा दशरथ का जो एयरपोर्ट बन रहा, किसान 6 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। क्यों नहीं उन्हें 6 गुना उन्हें कीमत दी गई? क्यों नहीं उन्हें 4 गुना कीमत दी गई? आखिर ये दलाली हुई है, ये लूट हुई है दीपक जी, और इस लूट पर राष्ट्रवाद और धर्म से इसको न जोड़ा जाए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, आप कहिए एंटोनियो मायनो कहिए, अजय सिंह बिष्ट पहाड़ी हैं। ये बात पर एफआईआर करने वाले, मेरे ऊपर एफआईआर करने वाले, सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर एफआईआर करने वाले, अमिताभ ठाकुर, ठीक है आईपी सिंह जी, आपने अपनी बात पूरी रखी। मैं सीधे दीक्षा वत्स के पास चलता हूँ, उसके बाद एक काउंटर प्रेम शुक्ला जी से लूंगा। दीक्षा, बताइए आपको भी लगता है कोई घोटाला हुआ है? अरे चंदा सर, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। सिंह साहब, थोड़ा ब्रेक भी लगाएंगे ना सर? मैंने आपको पूरा वक्त दिया बिना टोके। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? जी बिल्कुल, बोलिए दीक्षा जी। सर, सबसे पहले तो आप सभी, बोलिए दीक्षा जी। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, मैं आज किसी पार्टी की तरफ से यहाँ पर बात नहीं कर रही हूँ। मैं एक आम इंसान बात कर रही हूँ। और जब हम लोग अपने घरों पर ये घटनाएं या ऐसी खबरें न्यूज में सुनते हैं ना, तो यकीन मानिए हम लोगों का ना दिल दहल जाता है।
ये कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से एक घोटाला नजर आता है। आप इस देश के अंदर देखिए, इससे पहले भी कितने घोटाले हुए हैं। क्या आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि 10 साल पहले, माना कि जो बीजेपी आज बोल रही है, कोई भी पार्टी से बोल रही है, ये सारा रजिस्ट्री हुआ है, पैसा दिया गया, तो क्या 10 मिनट के अंदर कर दिया गया कि आज जमीन की वैल्यू इतनी बढ़ा दी गई? आप ये बोलते हो कि जमीन की वैल्यू वर्तमान समय में ये है, इसलिए आज 18 करोड़ रुपए का ये सारा का सारा मैटर हुआ। लेकिन जो किसान आज जगह पर बैठा हुआ है, या आप देश के आम नागरिक, हमारे जैसे आम लोग जो अपने अपने घरों चलाना, वो कितना मुश्किल होता। और कहीं ना कहीं दीपक जी, आप भी ये बात जानते हैं, और ये जो पार्टी की, जितने भी पार्टी के आज यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग भी ये बात जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं घोटाला है। और इसके पहले न जाने कितने घोटाले देश के अंदर हो, कहीं ना कहीं घोटाला है। ठीक है, सीधे प्रोफेसर रागी के पास चलता हूं। आप पर व्यक्तिगत कमेंट हुआ, लेकिन रागी साहब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, पब्लिक परसेप्शन में घोटाला है, दीक्षा की बात आपने सुन ली, इस पब्लिक परसेप्शन को आप कैसे दूर करेंगे? क्योंकि आम आदमी को नहीं पता मार्केट प्राइस क्या है, सर्किल रेट क्या है, जमीन कैसे अप्रिशिएट होती है, जमीन कैसे डिवेल्युएट होती है। पब्लिक परसेप्शन में तो ये घोटाला है, क्या करेंगे इसका? देखिए, जो महोदय आईपी सिंह ने जो बोला, व्यक्तिगत ये कह करके, किसान साल भर से प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं दिया गया? मैं बात करूं सर, लाल टोपी वाले, बात करूं सर? ठीक से बात करिए। मुझे मालूम है कि कितने बड़े संघी हो, कितने बड़े धार्मिक हो तुम लोग, मुझे पता है। हाँ, ये डपोर संख लोग बैठ गए और देश की दिशा और दुर्दशा करने के लिए सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, व्यक्तिगत ना हो सर, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की आईपी सिंह साहब, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है, मैंने सबसे रिक्वेस्ट की है, व्यक्तिगत ना हो एक दूसरे के लिए। सिंह साहब ब्रेक लगाइए थोड़ा, संगीत रागी जी का वक्त है, प्लीज, आपको पूरा वक्त दिया था। संगीत रागी जी बोलिए। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों को सीनों को गोलियों से छल दिया था, और सरजू का पूरा, सरजू की धारा जो है वो लाल रक्त से लाल हो गई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके कार्यकाल में अयोध्या का दर्शन किया आपने। दीपक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस मूर्ख आदमी को जरा हटाइए, तभी मैं बात कर पाऊंगा। आवाज नहीं आती है ठीक से। दीपक जी, आईपी सिंह साहब, दीपक जी जरा इनके थोड़ा ब्रेक लगाइए ना, वाणी को सुन लीजिएगा उनका जवाब। आपने आरोप लगा दिया, जवाब नहीं सुनेंगे क्या? संगीत रागी जी बोलिए। देखिए, ये वही समाजवादी पार्टी है ना जो राम के खिलाफ, राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जो वहां पर मस्जिद बनाने की बात करती थी। यही कांग्रेस पार्टी थी ना जिसने कहा था वहां पर मस्जिद बननी चाहिए, वहां पर होटल बनने चाहिए, वहां पर और भी सारी चीजें बननी चाहिए, धर्मशाला बननी चाहिए। स्वाभाविक है, इसकी राजनीति को देखिए आप, इनका पूरा एक ही एजेंडा है, किसी तरीके से, चूंकि इनके अपने दामन दागदार हैं, तो ये दूसरों के दामन को वैसे ही दागदार करके और पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं। जहां भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ की संपत्ति जो है वो 18 करोड़ कैसे हो जाती है? अरे भाई, जो एक पहले से एक करार किया गया है और जो अभी वर्तमान में बेचने, मैंने मान लिया जाए कि किसी से करार किया था कि हम 2 करोड़ में बेचेंगे, लेकिन एक तीसरी पार्टी यदि आज बेचने जाएगी तो वो मार्केट के भाव से ही बेचेगी। ये बहुत सिंपल फॉर्मूलेशन है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ट्रस्ट लूट रहे हैं। आपको राहुल गांधी, सोनिया गांधी सपने में भी दिखाई देते हैं। ये जो नकली प्रोफेसर है, फ्रॉड प्रोफेसर है, ये जो जहर की खेती करता है, ये वो जहर की खेती करने वाला प्रोफेसर, ये तो लुटेरा है। गांधी परिवार, कर रहा हूं, प्लीज व्यक्तिगत ना हो, थोड़ा संयम रख ले सर। नहीं, ये इतना बड़ा लुटेरा है, गांधी परिवार के बगैर थोड़ा सा संयम सर, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरे पैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। कौन सा मालिक है, कौन सी संपत्ति, कहां से संपत्ति मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को आ गई? कहां से इनके असबाब आ गए? हजारों करोड़ के मालिक कहां से हो गए?
ये सारे लूट और चोरी और घपले के पैसे ही तो हैं सब मुलायम सिंह यादव के यहाँ। और कहां से कोई इन्होंने कोई इंडस्ट्री कमाई है? ठीक है, कमाई है, ठीक है। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी को मौका देना है मुझे, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। मैंने बहुत देर से उनको मौका नहीं दिया और वो जाने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे इन आरोपों पर? पब्लिक परसेप्शन में लोग कह रहे हैं 16 करोड़ का अंतर है, कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, पहले तो लोग राम को कलंकित करने का प्रयास करते थे, वो राम भक्तों को कलंकित करने का प्रयास क्यों नहीं करेंगे? जब भी कोई यज्ञानुष्ठान होता है तो आसुरी शक्तियां रोम के मार्ग से, सैफई के मार्ग से दौड़ती हैं। अरे बाबर का जहां मकबरा बनाने वाले थे वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहां लाशें बिछाया करते थे वहां राम भक्तों के स्वागत का, कोठारी बंधुओं के स्मरण को वहां स्मरण किया जाने वाला है। तो ऐसे में ऐसी शक्तियां पारदर्शी सौदों को भी अपारदर्शी कह के स्वयं जो अपने लूटने की उनकी जो परंपरा रही है, दूसरों को लुटेरा समझना, बेईमान हर किसी को बेईमान समझता है, लंपट हर किसी को लंपट समझता है। तो जिनका जो चरित्र सिद्ध लंपटता का रहा हो कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को पर्सनल प्रॉपर्टी बनाकर 420 की केस में बेल पर हो, ऐसे लोग रफाल से लेकर राम मंदिर तक वो असत्य सुप्रीम कोर्ट तक को कोट करके बोल सकते हैं। ये तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो है उनके जजमेंट को भी कह रहे थे गलत दे रहे थे, गलत जजमेंट हो गया। कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने कहा कि जजमेंट ही गलत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राम मंदिर के पक्ष में आ गया तो कहा ये गलत हो गया है। वहां कहा कि हम संसद में जाकर कहा पर बाबर की मस्जिद बनाएंगे। अरे कांग्रेसियों, आपकी अगली 100 पीढ़ियां हो जाए, अब वहां बाबर के नाम का एक ईंट नहीं लगा पाओगे। एंटोनिया माइनो की कई पीढ़ियां उतर कर भी ये करने का सामर्थ्य नहीं रखती। हिंदू जाग चुका है। जय श्री राम। सीधे मैं अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, वहां का मार्केट प्राइस तो 4 गुना है ना जो सर्कल रेट है। सर्कल रेट है लगभग 6 करोड़, 5.80 करोड़, उसका 4 गुना होता है 23 से 24 करोड़। तो कहां उन्होंने तो कम दाम में खरीदी है, ज्यादा में कहां? इसको कैसे समझाएंगे? ट्रस्ट का ये तर्क है। अलका लामा जी भी जुड़ गई है मेरे साथ। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जब ये कहा जाता है कि आप यहाँ पे, ये चूंकि आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। राम, आपने देखा किस तरह से वो राजनीतिकरण करने लगे। जैसे मंच पे बैठे, आपके डिबेट करने नहीं आए, मंच पे बैठे हैं, वहां नारा लगा रहे हैं। अरे राम के ही बच्चे थे ना, मैं अगर थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड, राम के ही बच्चे थे ना, बिना ऑक्सीजन के तड़प के मर रहे थे, तभी कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी? राम के ही बच्चे थे ना, बच्चियां थी नदियों में तैर रहे थे, जिनके पार्थिव शरीर को जानवर नोच रहे थे, राम के ही बच्चे थे ना। राम के ही बच्चे हैं ना जो बेरोजगारी से फांसी लगा रहे हैं, महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं। राम के ही बच्चे हैं ना जो आज भूखे प्यासे तड़प रहे थे। तब पे भारतीय जनता पार्टी कहां थी? यहाँ पे लोगों की मौत होती रही और आंकड़े छिपाते रहे, तब कहां थे आप? प्रभु राम के ही बच्चे तो थे ना। बात ये नहीं है, बात यह है कि जब वहां कोई किसी को संदेह है कि कुछ गड़बड़ हुआ, एक ही दिन में फटाफट 2 रजिस्ट्रियां हो गई, तो ये जांच का विषय है, इसकी जांच हो जाए। जांच से क्यों घबराते हैं? हम तो कह रहे हैं जांच हो जाए ना, जांच में पता चल जाएगा भाई कौन सही है कौन गलत है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बन रहा है इतना भव्य मंदिर, और बनना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूं भव्य मंदिर बने, और हम लोग को इससे सब सारे लोगों को इसमें आस्था का विषय, सबको घमंड होगा। और मैं तो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कह रहा हूं कि हम राम मंदिर इतना भव्य बनने के सभी पक्ष में है, तो और बनना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी, चूंकि उसने यही अयोध्या से अभी इनको बुरी तरह हराया है, प्रभु राम ने बुरी तरह हराया है। हराया नहीं है, खदेड़ा है, और वहां से खदेड़ के भगा दिया इनको। अभी वो जमीन खोज रहे हैं, अभी भी वही बातें कर रहे हैं जो बातें आज से 25 साल पहले करते थे। मैं आप ही की बात को सीधे नुपुर शर्मा के पास ले जाना चाहता हूँ। नुपुर शर्मा जी, आप पर वो ये कह रहे हैं कि अगर ठीक है, अगर इस नुपुर शर्मा नहीं जुड़ी हमारे पास, हम जवाब लेंगे, लेकिन मैं सीधे विश्व हिंदू परिषद के देवजी रावत जी के पास चलता हूं। रावत जी, अगर कोई जांच हो जाती है क्या दिक्कत है? और क्या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर ट्रस्ट में आप इस तरह का घपला कर रहे हैं तो जांच अगर कोई मांगता है तो क्या गलत है? जांच करवा दीजिए। नहीं, ये जो राम मंदिर के विषय में जो इस प्रकार का जो वातावरण खड़ा कर रहे हैं लोग, तो एक पुलिस पे जांच कराने में हम पीछे झपटने वाले नहीं है। जांच होनी चाहिए, जांच का कोई विरोध नहीं है, लेकिन आप गलत आरोप कर राम मंदिर के निर्माण में रोड़े डालने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये गलत है। हमने कम से कम विश्व हिंदू परिषद ने कई प्रकार के आंदोलन राम मंदिर के लिए चलाए, विरोधी सरकारों के बीच में चलाए। एक भी इनकम टैक्स ने हमें पैसे के घोटाले में कभी नोटिस इश्यू नहीं किया है।
तो हमारा ऐसा पारदर्शक वहीवट हमने बना के रखा है, काम करते हैं। तो हमारे चंपत राय जी ने इस विषय में कोई घोटाला किया ऐसी विषय है ही नहीं। आपको इसमें शंका है तो आप पुलिस में केस दर्ज कीजिए ना, वरना हम तो मानहानि का दावा कोर्ट में जाने वाले हैं और आप क्षमा मांगोगे तो भी हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। हम अंतिम चरण तक जाएंगे और इस प्रकार का प्रयास करेंगे। और ये जो लोग आज राम मंदिर के बारे में जो ये रोड़ा डाल रहे हैं, उन्होंने भी कई बार राम सेतु को तोड़ने के लिए भी बहुत बड़े षड्यंत्र किए थे, लेकिन भगवान की कृपा से राम सेतु भी बच गया। अब ये लोग जो कार सेवकों पर जिन्होंने हत्याएं की, गोलियां चलाई, परिंदा पर भी नहीं मार, ऐसे विचारधारा वाले लोग जो थे आज हमें सलाह दे रहे हैं। लेकिन ये राम मंदिर का जो विषय है जमीन का, उसमें एक भी पैसे का घोटाला नहीं हुआ है। सभी एंट्री ऑनलाइन हुआ है, इसलिए इसमें पैसे का कोई घोटाले का कोई विषय ही नहीं है। और एक आने वाले यूपी के अंदर चुनाव को ठीक है, मैं सीधे इसी आप ही की बात को अलका लांबा जी के पास ले जाता हूँ। अलका लांबा जी कांग्रेस की प्रवक्ता है। दो चीजें ट्रस्ट ने साफ की है। ए, मार्केट प्राइस से कम कीमत पर खरीदी गई क्योंकि उसका मार्केट प्राइस 23 से 24 करोड़ है, क्योंकि सरकार 4 गुना पे खरीद रही है, उन्होंने उससे भी कम पर खरीदी है। दूसरा उनका यह कहना है कि उन नेताओं पर मानहानि होगी जिन्होंने एलिगेशंस लगाया है। अब मुझे आप ये बताइए, मार्केट रेट 2 करोड़ हुआ या 23 से 24 करोड़ जो सरकार मुआवजे के तौर पर 4 गुना दे रही है? अलका जी बताइए। जिस धर्म को नीचा दिखाकर बाबरों का कहा जा रहा है, उन अंध भक्तों को मैं सलाम वालेकुम करके बताना चाहती हूँ, जिन्हें आप बाबर कह के नीचा दिखा रहे हैं ना, उसी सुल्तान अंसारी से मार्केट दाम से 6 करोड़ कम से 24 करोड़ की जमीन बता रहे होनी चाहिए थी, लेकिन कम में खरीदी गई। 6 करोड़ कम किसने दी? इसी बाबर के पुत्र सुल्तान अंसारी ने दी है, राम जन्मभूमि के लिए दी है। ये एकता दिखाता है, ये धार्मिक उन्माद, कहते हैं ना देते हैं भगवान को धोखा। आप सोचिए, इंसा को छोड़ेंगे? उसी इंसा गरीब ने 1-1 रुपया श्री राम भगवान के मंदिर के लिए, हम सब उत्सुक हैं उस मंदिर को, भव्य मंदिर को बनते हुए देखने के लिए। राम मंदिर के नाम पर कोई विवाद नहीं है, विवाद राम जन्मभूमि के नाम पर जो ट्रस्ट बनाकर ये घोटाला किया जा रहा है उस पे ये किसने आरोप लगाया? 2017 में सबसे पहले निर्मोही अखाड़े के महंत सीताराम ने कहा विश्व हिंदू परिषद ने 1400 करोड़ का घोटाला पैसा लिया राम के मंदिर के नाम पर, कोई अता पता नहीं है। ये आरोप उनका था, हमारा नहीं है। दूसरी बात, कहां है ये पाठक परिवार, क्यों गुम हो गया? दीपक जी, मैं तो कोशिश चाह रही थी कि आप कोशिश करते, पाठक परिवार यहाँ बैठा होता, राजू श्रीवास्तव, सुल्तान अंसारी बैठे होते, यहाँ बैठे होते वो भाजपा के मेयर जो गवाह बने थे, यहाँ पर अनिल मिश्रा भाजपा का जो है ये राम जन्मभूमि के गवाह बने, गवाह दोनों में बने, जब बिक रही थी 2000 में और जब 18 करोड़ में खरीदी जा रही थी, गवाह भी यही दोनों थे। तो क्यों जान से बच रहे हैं? डर किस बात? अलका जी, आपने पूरे आरोप लगा दिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। मेरे एक दर्शक सुनीत प्रताप सिंह जुड़ गए और मैं देख रहा हूं आलोक कुमार भी जुड़ गए। आलोक कुमार जी, एडवोकेट आलोक कुमार जी, इनसे हम बात करेंगे 1-to-1 ब्रेक के बाद। लेकिन एक क्विक कमेंट मेरे एक दर्शक सुनीत प्रताप सिंह का गाजियाबाद से। सिंह साहब, क्या कहेंगे इस पूरे मामले के बारे में आप? दीपक जी, श्री राम भक्तों का जो ये 500 वर्ष का जो कठिन संघर्ष है और उनके बलिदान के बाद जो लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जो ये राम मंदिर बनने जा रहा है, इसको केवल और केवल रोकने का ये प्रयास मुझे नजर आ रहा है, आरोप, क्योंकि ये लोग वही हैं जो कि राम के भी जो अस्तित्व पर उठाते थे, ये कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, ये वही लोग हैं, उस बाधा डाल रहे हैं उसको बनाने में राम मंदिर को, और केवल यही एक प्रयास नजर आ रहा है यहाँ पर। इसमें कोई ऐसा घोटाला नहीं है और ये आम आदमी पार्टी वही है जो लगा करके लोगों के ऊपर आरोप, और उसके बाद जब उसको साबित करने की बात आती है तो इसके लिए ये फिर ये कहने लग जाते हैं कि हम लिखित में इसमें माफी मांग लेंगे, और ये सभी वही लोग हैं और केवल इनका एकमात्र प्रयास ये है कि सिंह साहब, वक्त आपके लिए इतना ही। आपने कहा आरोप लगा के माफी मांग लेना, ये उस पार्टी की फितरत है जिसके ऊपर सुनीत प्रताप सिंह ने, जिसने सबसे पहले इसके ऊपर टिप्पणी की है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आलोक कुमार जी से, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, एडवोकेट आलोक कुमार जी, उनसे समझेंगे क्या है पूरा मामला। ब्रेक के बाद।